तो जब तक मनुष्य के अंदर आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है, पर जैसे ही आत्मा निकलती है इस मांस के लोथड़े को मिट्टी कहते हैं। अब इन्होंने एक एआई से हाइब्रिड बना लिया और उस हाइब्रिड एआई को इन्होंने लोहे से तो रोबोट बनाया, परंतु उसके सिर में मनुष्य का दिमाग फिट कर दिया। अब देखो कैसे भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और उनका अपना कहना है कि भविष्य में इस तरीके से ये जो रोबोट तैयार होगा उसके अंदर मनुष्य का दिमाग होगा और शरीर रोबोट का होगा। जी, इससे ऐसे पता चलता है कि आगामी समयों के अंदर मनुष्य एक ऐसे वाले शरीर को देखेगा। थोड़ा सुन सकते हैं आप आवाज को, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ ये आप यकीन नहीं करोगे। ये एक जिंदा रोबोट है, इसके अंदर जिंदा ब्रेन सेल्स है और इसको जिंदा रखने के लिए विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज सब चढ़ाना पड़ता है इंसान की तरह। इस रोबोट में फाइनली एक वेटवेयर सिस्टम को बनाया गया। आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा, हार्डवेयर सुना होगा, पर वेटवेयर उन सिस्टम्स को कहते हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो होगा पर इंसानी दिमाग जैसा एक वेट बायोलॉजिकल पार्ट भी होगा, रियल लिविंग बायोलॉजिकल पार्ट, वेटवेयर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम इसको चलाता है वो ओपन सोर्स है, मतलब आप खुद चाहो तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में रिसर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और छेड़खानी कर सकते हो। मेटाबॉक नाम का सॉफ्टवेयर से ये चलता है। इस रोबोट के फिजिकल डिजाइन को 15 देशों में पेटेंट भी कर लिया गया है। रोबोट का दिमाग दिन ब दिन मैच्योर होगा, मेमोरीज स्टोर करेगा बिल्कुल एक इंसानी दिमाग की तरह। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ लार्ज स्केल में तो फिर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन चिप जीपीयू पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि तब लिटरली जिंदा दिमाग कंप्यूटर्स को पावर करेंगे। एक बायोलॉजिकल चीज कंप्यूटर को पावर करेगी। और हाँ, इसका मतलब ये भी ट्रू है कि इसमें कोई स्विच ऑफ बटन नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदा है। कंप्यूटर की तरह आप इसे ऑफ नहीं कर सकते हो कि हाँ प्रोग्राम बंद, यानी कि इसको बंद करना यानी इसको मारना, क्योंकि इसके अंदर रियल बायोलॉजिकल सेल्स हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी को ना एआई कहते हैं ना एजीआई कहते हैं, ये है एचआई, हाइब्रिड इंटेलिजेंस। हाइब्रिड इंटेलिजेंस, आधा मानव आधा दानव। ये रोबोट जो है वो कंप्यूटर है, लोहे का बना है, पर उसके दिमाग में दिमाग की जगह मनुष्य का दिमाग काट के लगा दिया गया। तो ये दिमाग से तो भाई आदमी को मारे होंगे, उसका दिमाग निकाले होंगे और दिमाग या मरते हुए आदमी के दिमाग को बचा के रखा होगा। आत्मा तो निकल गई, अब ये दिमाग तो मट्टी बन गया ना, तो वो दिमाग को लेकर के कंप्यूटर में फिट कर दिए इन लोगों ने। जरा ध्यान दे लेना, मनुष्य के जिंदे दिमाग को मरने से पहले शरीर से निकालकर मशीन में फिट कर दिए। शरीर तो मर गया, आत्मा निकल गई, तो दिमाग तो मट्टी बन गया ना। अब मट्टी वाले दिमाग को लोहे वाले दिमाग में मिला दिए, आधा मट्टी और आधा लोहा। आपको क्या समझ में आ रहा है? अब ये ऐसे ऐसे रोबोट हैं जिसको चिप लगाने की जरूरत नहीं है, वरन इन रोबोट के अंदर दिमाग इंसान का है। अब कितना काट काट के निकाल के लगाएंगे ये लोहे वाले आदमी के अंदर में, मैं क्या बताऊं। इसलिए तो आदमी लोग गायब हो रहे हैं, बच्चे लोग गायब हो रहे हैं। ये जा कहां रहे हैं? अभी यूपी के अंदर में कितना 160 पुलिस वाले गायब हो गए, बाकी तो हुए ही हुए। अब कितने लोग गायब हो रहे हैं, तो ये जा कहां रहे हैं? उनके परिवार के लोग भी गायब होने का शिकायत नहीं कर रहे हैं, कोई एफआईआर लॉन्च भी नहीं हो रहा है। सब जा कहां रहे हैं? कहीं इनका दिमाग निकाल निकाल के लोहे मानव के अंदर फिट तो नहीं हो रहा है।
सोच सकते हैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, सोच सकते हैं। इससे ऐसा पता चलता है ये एक नहीं है, लाखों की संख्या में रोबोट्स तैयार कर दिए गए जो लोहे के होंगे, जिसमें आदमी को पकड़ पकड़ के उसका दिमाग निकाल निकाल के मट्टी में मिला दे रहे, उनका आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दे रहे, उनका मोबाइल खत्म कर दे रहे और उनका दिमाग निकाल करके लोहेमानों में लगा दे रहे। तो एक बड़ी भारी सेना अंदर ही अंदर तैयार हो रही है जो आदमी के दिमाग के आधार पर लोहे के शरीर में काम करेगी। बहुत से एआई में काम करने वाले सुप्रीम ऑफिसर्स लोगों ने, और जिसने एआई बनाया उसने यह भी कह दिया कि यह एक दिन मनुष्यों के ऊपर शासन करना आरंभ कर देगा। भाई आप चिप निकाल दोगे तो मर जाएगा, टर्न ऑफ कर दोगे तो मर जाएगा, पर जिस रोबोट के अंदर आपने आदमी का दिमाग ही लगा दिया, और अब ये जो कंप्यूटर से चलने वाला दिमाग है या दिमाग से चलने वाला रोबोट है, उसमें मनुष्य के दिमाग की क्षमता को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। वो आदमी से 10 गुना ज्यादा सोचेगा। कहीं ऐसा तो संकेत नहीं मिलता है आने वाले दिनों में अचानक एक ऐसी मानव प्रजाति धरती पर जो आधा लोहे का है और आधा मिट्टी का है, जिसको मरने से पहले जिंदा बनाए रखने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। आत्मा तो निकल गई, पर उसके दिमाग का दुरुपयोग लोहे के रोबोट के अंदर लगा करके धरती पर शासन करके अपनी कला दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कहीं आगामी वर्षों के अंदर में विश्वव्यापी सरकार के पास में इंसान से बनाया हुआ मानव जो आधा लोहे का है और आधा मिट्टी का है, ये शासन करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए कहीं काम तो नहीं आएंगे। और आज की तारीख में जितनी भी मशीनें तैयार कर रहे हैं उसको मनुष्य नहीं करता, परंतु रोबोट्स करते हैं। आप एआई को बोल दीजिएगा मुझको इस तरीके का कंप्यूटर बना के दो, फिट कर दीजिएगा, वो खुद ही कंप्यूटर बनाएगा। उसको बोलेंगे 150 बनाना, उसने 10,000 बना दिया, आप रोक नहीं सकते हैं। उसने कहा बैठ जा और उसने गोली चला दी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो। जिस हाथी को जिंदगी भर बचपन से पालते हैं ना, वो अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है, फिर भी इतने बड़े शरीर को काबू करने के लिए उनके हाथ में एक नुकीला हथियार होता है। परंतु वही हाथी जिसने जिंदगी भर अपने महावत की सेवा दी, जब दिमाग खराब होता है ना, तो सबसे पहले महावत को पैर से कुचलता है कि तूने मेरे को इतने साल तक गुलाम बना के रखा। आज भारी मात्रा में पागल हाथियों ने महावत को अपने पैरों से कुचल करके सबसे पहले उनकी हत्या की, फिर उसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है इस तरीके के मानव बनाने वाले के ऊपर में ये आधे मिट्टी और आधे लोहे के मानव भारी पड़ जावे। ये संकेत नजर आते हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि अब हम इस दुनिया में आ गए हैं जहां प्रभु का पैर पकड़ने के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये है 7वां साम्राज्य। भविष्यवाणी सुन लीजिएगा। किसी ने ये जो बात हमारे सामने रखी, उन्होंने एक बात कहा, सर आपने आज से 1 साल पहले ये बात कहा था कि लिपस्टिक के द्वारा बहुत सी ट्रैपिंग्स होंगी। देखो ये भविष्यवाणी पूरे होते हुए नजर आ रही है। ये हमने नहीं देखा क्योंकि अपने पास कहाँ टाइम है। उन्होंने वो वचन निकाला कि किस तरीके से लिपस्टिक के द्वारा केमिकल्स मनुष्य के शरीर में डाले जाएंगे। 1 साल पहले हमने कहीं बात किया था और उन्होंने इसको खोज करके यह आपकी मतलब परमेश्वर की कही गई बात पूरी हो गई, ऐसा कह करके उन्होंने ये संदेशा हमारे पास में भेजा है।
जी हाँ, अब इससे ऐसे पता चलता है कि आज कहीं ये जो बातें आप सुन रहे हैं, आई बिलीव 2 years बैक यू टोल्ड अबाउट दिस, आपने 2 साल पहले ये बात कही थी, शोधकर्ता ने हमें मैसेज करके भेजा है, कहीं ये बातें भविष्य में सच ना हो जाएं। आधा मट्टी आधा लोहे का इंसान सारे मनुष्यों के ऊपर में भारी पड़ जावे। अगला शासन रोबोट का होगा, अगला शासन मनुष्य से 10 गुना ज्यादा पावरफुल काम करने वाली मशीनों का होगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है यह अंतिम साम्राज्य है जो केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी के द्वारा संपूर्ण धरती पर शासन करेगा। और उसकी मूर्ति बोलने लगी, उसे मूर्ति पर जान या प्राण फूंकने का अधिकार दिया गया। आपको याद आ रहा है कहीं पर? प्रकाशित वाक्य की किताब, शायद हम भूल गए हैं, और उसे उस मूर्ति के ऊपर प्राण डालने का अधिकार दिया गया। जी ओके, प्रकाशित वाक्य 13 और पद 15, ठीक है। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया और पशु की मूर्ति बोलने लगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, सुन लो अच्छे से, ये पशु कौन है? यही है रोबोट। और वो बोलेगा, कब बोलेगा? जब उसका दिमाग इंसान का बन जाएगा। इसका मतलब इंसान को मार डाला जाए, उसका दिमाग निकाला जाए और लोहे में फिट किया जाए, तब ये मूर्ति जो लोहा है वो आदमी के, जिंदे आदमी को दिमाग निकाल दो और उसको मट्टी में मिला दो, फिर लोहे मानव। अब आप ही बताइए, ये यदि ये संदेश उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर में या रोबोट में इंसान का दिमाग लगा दिया, तो इन्होंने इंसान का दिमाग लाया कहां से होगा? फैक्ट्री में बना क्या? तो किसी ना किसी की तो हत्या हुई होगी ना। अरे किसी ना किसी की तो हत्या हुई होगी ना, कोई ना कोई मरा होगा ना। जब आदमी का प्राण निकल ही जाए तो दिमाग तो मट्टी बन जाता है ना। इसका मतलब है उस इंसान को जीवित दशा में उसके दिमाग को मरने से पहले शरीर से निकाला गया और लोहे के अंदर फिट किया गया। मतलब एक तो शहीद हो गया है लोहा मानव बनने के पहले। ऐसे ना जाने कितने लोगों के दिमाग निकाले जाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर में आप देखोगे धीरे धीरे मनुष्य लापता होते चले जाएंगे, सरकार उसे ढूंढ भी ना पाएगी। आपके प्रियजन लापता हो गए और नहीं मिले तो मान के रखना उनका दिमाग कहीं ना कहीं लोहे के अंदर फिट हो गया। अब उनको याद होगी तो जरूर कहेंगे मैं तुम्हारा मामू हूं। और यदि याद नहीं है तो आप जानो, हालेलुया, हम किस पड़ाव में हैं। अंत के दिनों में मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो इस तरीके से मनुष्य की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहां जहां मनुष्य के लिए एक बड़ी कठिन बात हो गई है, हम पहुंचते चले जा रहे हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने जो दर्शन देखा, आधा लोहे का था, आधा मिट्टी का था। परंतु परमेश्वर को जरा ध्यान देना, यहां पर उसके पास एक इलाज भी है। फिर से वापस आ जाएं दानियल की किताब में और उसके 2 अध्याय में और उसके 4 पद में। 34 पहले 33 पद में पढ़ेंगे। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे।
कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर, एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे, ये गुड न्यूज है, उसको चूर चूर कर डाला। जब ये HI मनुष्य की हत्या करने में तुला हुआ होगा, उसी समय एक 8वें साम्राज्य का उदय होगा। लिसन मी केयरफुली। और ये 8वां साम्राज्य जिसको प्रभु उदय कराएंगे, वो इस पांव के ऊपर जो आधा मिट्टी का और आधा लोहे का था, उसके पैर में ये पत्थर लगा। तब लोहे रोबोट, मिट्टी उसका दिमाग, पीतल ग्रीस, चांदी मादी फारसी, सोना नबुकदनेस्सर, वे सब चूर चूर हो गए और धूप काल के खलिहान के भूसे की नाई हवा में उड़ गए और उनका कहीं पता न रहा। यह पत्थर जो मूर्ति पर लगा वह बड़ा पहाड़ बनकर के संपूर्ण पृथ्वी में फैल गया। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? 43 जरा देखिए, 43वां पद। और तूने जो लोहे को कुम्हार और मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे मिट्टी लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसा ही वे भी एक ना बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा, एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर किया। इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जता दिया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में न उसके फल में कुछ संदेह है। ये पत्थर उखड़ेगा पहाड़ से, सब लोग जागो, सोना नहीं। और आजकल धीरे धीरे AI मनुष्य के ऊपर में प्रभाव जमा रहा है। हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। AI ने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा 7 उद्देश्य है धरती पर, और अब हम तीसरे उद्देश्य में खड़े हैं और 7वां उद्देश्य ये पूरा कर लेंगे 2032 के दौरान। 2032 तक 7th स्टेज में AI मनुष्य के जीवन में अंतिम लक्ष्य पूरा कर देगा। उसने ये डिक्लेयर कर दिया है, इन सारी समस्याओं का समाधान, मानव का अंत। दैट्स ऑल।